हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द लिटिल मंकी, एक छोटा बंदर। इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे इंग्लिश रीड करना, इंग्लिश रीडिंग कैसे करते हैं। उसके साथ साथ हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस सम कारपेंटर्स Once some carpenters, एक बार, वंस यानी एक बार, सम यानी कुछ, कारपेंटर्स यानी बढ़ई, जो लकड़ी के यूज़ से मेज या कुर्सी बनाने का काम करता है उसे कारपेंटर्स कहते हैं। एक बार कुछ बढ़ई, वेयर वर्किंग, ये वेयर प्लस भर प्लस आईएनजी का फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। ये काम कर रहे थे, काम कर रहे थे। नियर अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट के नज़दीक, नियर यानी पास, ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल। एक बार कुछ बढ़ई काम कर रहे थे, कहाँ? एक जंगल के पास। दे वेयर इंगेज्ड, दे यानी वे लोग, वेयर यानी थे, इंगेज्ड यानी व्यस्त, वे लोग व्यस्त थे इन बिल्डिंग अ टेम्पल एंड ए रेस्ट हाउस। वे लोग व्यस्त थे इन बिल्डिंग यानी बनाने में, बिल्ड यानी बनाना कुछ, ए टेम्पल एक मंदिर, एंड ए रेस्ट हाउस, रेस्ट करना मतलब विश्राम करना, विश्राम गृह, जहाँ लोग थकने के बाद विश्राम करते हैं। हाउस यानी गृह। वन आफ्टरनून द सन was shining very brightly. वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर, द सन यानी सूर्य, was शाइनिंग, ये भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। was शाइनिंग मतलब चमक रहा था, शाइन करना मतलब चमकना, चमक रहा था। भेरी यानी बहुत, ब्राइटली यानी, ब्राइटली का मतलब होता है चमकदार, लेकिन यहाँ सेंस निकल रहा है बहुत ही तेजी से, जो सूर्य था बहुत तेजी से चमक रहा था। एंड इट वॉज वेरी हॉट, यहाँ एट आया है उस दिन के लिए, वो दिन बहुत ही गर्मी वाला था। इट वॉज वेरी यानी था, हॉट यानी गरम, वो दिन काफ़ी गरम था। ऑल द वर्कर्स वेयर फीलिंग एग्जॉस्टेड, ऑल द वर्कर्स यानी सभी, ऑल यानी सभी, वर्कर्स यानी मजदूर, वेयर यानी थे, फीलिंग यानी महसूस करना, फील करना मतलब महसूस करना। कैसा महसूस कर रहे थे सभी मजदूर? एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही। कैसा फील कर रहे थे? एग्जॉस्टेड, थका हुआ फील कर रहे थे।
वन कारपेंटर सेड टू द अदर्स, एक कारपेंटर एक बढ़ई ने कहा, सेड यानी कहा। कारपेंटर का मतलब हम लोग सीख चुके हैं, कारपेंटर मतलब बढ़ई। टू द अदर्स दूसरों से कहा, टू यानी से, टू द अदर्स यानी दूसरों, अदर मतलब दूसरा होता है, यहाँ मीनिंग निकल रहा है दूसरे। दूसरे कारपेंटरों बढ़इयों से कहा, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं, इज एम आर का मतलब होता है, यहाँ निकल रहा मतलब हूँ, फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, वेरी टायर्ड बहुत, टायर्ड यानी थका हुआ। पिछले स्लाइड में हमने देखा था एग्जॉस्टेड, उसका मतलब भी थका हुआ होता है, टायर्ड मतलब भी थका हुआ। आई एम गोइंग टू द विलेज टू टेक लंच, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। मैं जा रहा हूँ टू द विलेज, गांव, गांव में, टू टेक लंच दोपहर का खाना लेने के लिए, टू टेक यानी के लिए। लेने के लिए, टेक मतलब लेना, लंच यानी दोपहर का खाना। आर यू कमिंग विथ मी, इज एम आर का मतलब फ्रेंड्स होता है, लेकिन यहाँ इज एम आर जो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, वो यहाँ सेंटेंस के एकदम शुरुआत में लगा हुआ है। इज एम आर अगर सेंटेंस के शुरुआत में, मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस, तो इसका मतलब यहाँ निकलेगा क्या, क्या तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी, वी विल हैव लंच। यहाँ मॉडल लगा है विल, यह किसकी सेंस देता है, गा गी गे, फ्यूचर टेंस के लिए। वी विल हैव, हम लोग दोपहर का खाना लेंगे, हैव मतलब खाना होता है, खाना लेना होता है। वी विल हैव लंच, हैव लंच मतलब खाना खाना, हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे, विल के वजह से यहाँ पे सेंस आ रहा है गे का। वी विल हैव लंच, हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे, एट आवर होम्स, अपने घर पे, एट मीन्स पे, होम्स यानी घर, आवर मीन्स अपने, एंड यानी और, टेक रेस्ट, टेक मतलब लेना, आराम, फॉर सम टाइम्स, फॉर का मतलब होता है के लिए, सम मतलब कुछ, टाइम मीन्स देर, हम लोग अपने घर पे खाना खाएंगे और कुछ देर के लिए आराम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन वी कैन कम बैक, कम बैक यानी वापस आना, देन यानी तब, वी यानी हम, कैन सकते हैं, तब हम वापस आ सकते हैं, एंड स्टार्ट आवर वर्क, और अपना काम शुरू कर सकते हैं। आवर वर्क अपना काम, तब हम वापस आ सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऑल द अदर कारपेंटर्स, ऑल यानी सभी,
अदर यानी दूसरे, कारपेंटर्स यानी बढ़ई, लाइक्ड यानी पसंद किया, द आइडिया योजना को, एंड एग्रीड, एग्रीड यानी मान गए, सहमति जता दी। वन कारपेंटर सेड, एक बढ़ई ने कहा, यस आई एम ऑल्सो वेरी हंग्री, मैं भी बहुत भूखा हूँ। आई ऑल्सो मतलब भी, आई मतलब मैं, एम ऑल्सो मैं भी बहुत भूखा हूँ, वेरी मीन्स बहुत, हंग्री यानी भूखा, ये भी एक एडजेक्टिव है। बट वेट ए लिटिल, ज़रा रुको, वेट अ लिटिल का मतलब यहाँ ज़रा, थोड़ा, बट यानी लेकिन, रुको। आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत समय लिया है, टेकन ए लॉन्ग टाइम मैंने बहुत समय लिया है। आई हैव टेकन ए लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय, टेकन मतलब लेना, लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव टेकन, हैव के साथ V3 आया है, हैव के साथ, हैज़ हैव एट के साथ अगर V3 होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाता है। मैंने बहुत समय लिया है टू स्प्लिट दिस लॉग, इस लॉग मीन्स लकड़ी का लट्ठा, स्प्लिट यानी टू स्प्लिट यानी इस लकड़ी को फाड़ने में, दो भाग करने में। आई हैव टेकन ए लॉन्ग टाइम टू स्प्लिट दिस लॉग, मैंने बहुत वक्त लिया है इस लकड़ी को फाड़ने में। लेट मी पुट, लेट मी तब हम यूज़ करते हैं जब हम अनुमति लेते हैं या देते हैं। लेट यहाँ मतलब समझ लीजिए देना, मुझे यहाँ पुट यानी डालना, मुझे डालने दो, पुट मतलब डालना, लेट मी यानी मुझे डालने की अनुमति दो, ए वेज यानी कील, इन द कट जिस जगह उसने चीड़ा लगाया था, स्प्लिट किया था, उसके अंदर एक कील डालने दो, सो दैट ताकि, इट डज नॉट क्लोज ताकि जो चीड़ा है वो फिर से बंद ना हो जाए। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द कारपेंटर जो बढ़ई था, हरीडली जल्दीबाजी से, जल्दीबाजी में या जल्दीबाजी से, पुट डाला, एक कील, इन द कट उस चीड़े में, ऑफ द लॉग, लॉग यानी लकड़ी का लट्ठा में जो चीड़ा लगाया था उसमें एक कील डाल दिया, घुसा दिया ताकि वो फिर से बंद ना हो जाए। देन तभी, द कारपेंटर्स लेफ्ट, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, वह स्थान, लेफ्ट द साइट, साइट मतलब वह प्लेस स्थान, एंड वेंट और गए, देयर उनके, होम्स घर, उस स्थान को उन्होंने छोड़ दिया और अपने घर चले गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, फ्यू मंकीज, फ्यू मतलब कुछ, कुछ बंदर, केम आए,
टू द स्पॉट, उस खास स्थान पर, वेयर, जहाँ, वेयर का मतलब कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए इसका मतलब निकल रहा है जहाँ। जहाँ द कारपेंटर, उन बढ़ई ने, हैड लेफ्ट, छोड़ा था, छोड़ा था, हैड लेफ्ट यानी छोड़ा था, द लॉग्स, लकड़ी के लट्ठों को, एंड देयर टूल्स, उनके औजार, टूल्स यानी औजार, जिससे लकड़ी काटने छाटने का वो काम करते थे। वन मंकी, एक बंदर, एम्प्टीड यानी खाली कर दिया, खाली किया, एम्प्टी करना मतलब खाली करना, खाली किया द सैक, सैक मतलब बोरा या झोला बोल सकते हैं। द सैक ऑफ किसका झोला या बोरा, टूल्स का, जो औजारें थी उसका झोला को खाली कर दिया। अनदर यानी दूसरा, ये अनदर मंकी के लिए है, दूसरा मंकी। दूसरा क्या किया, स्टार्टेड शुरू किया। थ्रोइंग यानी फेंकना। देम उनको, यहाँ औजार की बात हो रही है। हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, हेयर एंड देयर मतलब यहाँ वहाँ। एक ने क्या किया, सारे बोरों को, सारे बोरे जो थे औजारों के उनको खाली कर दिया, और दूसरे ने क्या किया, उनको इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। वन ऑफ देम, उनमें से एक, स्टार्टेड यानी शुरू किया। बैंगिंग यानी जोर जोर से मारना। ए लॉग लकड़ी के लट को, विथ अ हैमर, हैमर मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से क्या किया, जोर जोर से लकड़ी को मारने लग गया, लकड़ी के लट को। द यंगेस्ट, यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा। जो सबसे छोटा बंदर था, ऑफ ऑल उन सभी में, वाज वेरी नॉटी, वो बहुत शैतान था, नटखट था। देन ही ट्राइड, देन यानी तब, उसने, ट्राइड यानी कोशिश किया, किया। टू पुल, पुल यानी जोर से टानना, खींचना। खींचने, टू पुल यानी खींचने का। द वेज, कील को। विथ हिज, विथ यानी से, उसके, हिज यानी उसके, बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ से। बट नो सक्सेस, लेकिन, बट यानी लेकिन, नो सक्सेस सफलता नहीं मिली, सक्सेस यानी सफलता। देन द फुलिश मंकी, जो फुलिश मंकी था, बेवकूफ़ मंकी था, पोजिशन्ड, पोजिशन्ड मतलब होता है तैनात कर लेना, अपने आप को उस पोजीशन में तैनात कर लिया, हिमसेल्फ। एस्ट्राइड द लॉग, एस्ट्राइड का मतलब क्या होता है, सवार होना। जिस तरह हम घोड़े पे सवार होते हैं, दोनों टांगों को दोनों तरफ लटका के, उसको, उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एस्ट्राइड, सवार होना। एंड ट्राइड कोशिश किया, कोशिश किया। टू पुल
खींचने का, द वेज कील को, विथ बोथ हिज हैंड दोनों हाथों से, बोथ यानी दोनों, हिज यानी उसके हाथों से, ही वॉज नॉट अवेयर उसे पता नहीं था, अवेयर मतलब पता होना, ही वॉज नॉट अवेयर दैट की, अवेयर मतलब होता है पता होना, ज्ञात होना, अवगत होना, कि हिज उसका, हिज लॉन्ग टेल उसका लंबी पूंछ, वाज हैंगिंग झूल रहा था, इन बिटवीन यानी बीच में, द कट जो चीड़ा लगा हुआ था लकड़ी का, उसके बीच में उसका पूंछ झूल रहा था, उसका इस बात का उसे पता नहीं था, ऑफ द लॉग, ठीक है। ही वॉज वह था, वेरी क्यूरियस बहुत उत्सुक, एंड मिडलसम हस्तक्षेप करने वाला, हिज आईज फेल, फेल पास्ट टेंस होती, फेल यानी गिरना, फॉल मतलब गिरना, फेल इसकी सेकेंड वर्ब फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है, मतलब गिरा। यहाँ इसका मतलब सेंस बैठ रहा है, उसकी नज़र पड़ी, यहाँ आईज मतलब नज़र हो जाएगा, फेल यानी पड़ी, गिड़ी, ऑन द वेज कील पे, दैट वाज केप्ट जिसे रखा गया था, वाज केप्ट का मतलब निकल रहा है रखा गया था, के कीप मतलब रखना, केप्ट मतलब रखा गया था, इन बिटवीन बीच में, उस चीड़े में जो उस लकड़ी के लट्ठे में लगाया गया था। ही वेंट वह गया, टू इट उस लकड़ी के लट्ठे के पास, एंड ट्राइड और प्रयास किया, हार्ड, हार्ड यानी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जोर लगा के, टू पुल खींचने का, द वेज कील को, आउट यानी बाहर, उस कील को बाहर खींचने का बहुत प्रयत्न किया, विथ हिज राइट हैंड अपने दाएं हाथ से, बट इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ जाना, सारी जो उसकी कोशिश थी वो व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई, इन वेन मतलब होता है व्यर्थ जाना, बेकार जाना। सडनली अचानक से, द वेज जो किल था, केम आउट बाहर आ गया, बाहर आया या आ गया बोल सकते हैं, एंड और, द कट जो चीड़ा लगाया था उसने, शट क्लोज्ड, शट क्लोज्ड मतलब बंद हो गया, शट मतलब बंद हो जाना, शट क्लोज मतलब बंद हो गया। द मंकी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड यानी चिल्लाया, विथ पेन दर्द से,
विथ यानी से, पेन यानी दर्द। वो जो मंकी था वो दर्द से चिल्लाया। ऑल द अदर मंकीज, जितने भी दूसरे बंदर थे, रज्ड, जल्दी से दौड़े। रज्ड मतलब जल्दी से दौड़ना या तेजी से भागना। टू हिम, उसके पास। दे वेर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होना या भौचक्का रह जाना। टू सी, देख कर। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित। दैट की, हिज टेल, उसकी जो पूंछ थी, हैड कम, हैड कम, पास्ट की परफेक्ट स्ट्रक्चर है ये, आ गई थी। बिटवीन द कट, उस चीड़े के बीच में जहां कट मारा था। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया। ट्राइड पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रयास किया। बहुत ज़्यादा, बहुत दम लगाया, प्रयास किया। टू पुल, खींचने का। द मंकीज, एपोस्ट्रोफिस एज है, मतलब जो बंदर का, एपोस्ट्रोफिस एज रहने से उसका मतलब निकलता है का। बंदर का पूंछ बाहर खींचने का बहुत कोशिश किया। टेल यानी पूंछ, आउट यानी बाहर। एट लास्ट, अंत में। दे सक्सीडेड, वे सफल हो गए, सफल हो गए। बट इन दिस एफर्ट, एफर्ट यानी कोशिश, द पुअर मंकी, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा, यहाँ बेचारा होगा। जो बेचारा बंदर था, हैड लॉस्ट, इन सारे प्रयास और कोशिशों के बीच उस बेचारे बंदर ने अपना, हैड लॉस्ट यानी खो दिया था। अपना पूंछ। इस स्टोरी की मोराल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेवर डू थिंग्स, कभी ऐसी चीज़ें ना करो। नेवर यानी कभी नहीं। विच यानी जो। यू डोंट नो, जो आपको पता ना हो। हमें ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। इसी एक शानदार मोराल के साथ आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो and please subscribe and share this video.